आज हम ओडिया साहित्य के व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति के द्वारा लिखित डाकमुनिस कहानी के बारे में जानेंगे। तो देर न करते हुए चलो कहानी पर चलें। हरि सिंह सरकारी नौकरी करने के बाद से मफसल की छोटे बड़े बहुत पोस्ट ऑफिस में काम कर चुका है। आज को 10 बरस हो गए उसे कटक की सदर पोस्ट ऑफिस पर काम करते करते। अच्छे काम के लिए उसे प्रमोशन भी मिल चुका है। अब वो हेड पियन है। तनख्वाह महीने को 9 रुपये। कटक शहर खींचता इनके महीने को 5 रुपये से कम खर्च ना होते। कैसे भी करके घर को 4 रुपये देना ही होता है। घर में पत्नी और 8 साल की बेटा गोपाल। मफसल जगह है, 4 रुपये से जैसे तैसे करके चल जाते हैं। गोपाल उच्च प्राथमिक स्कूल में पढ़ता है। उसकी पढ़ाई, कागज, किताब ये सब के लिए कभी कभी हरि सिंह को खाली पेट रह जाना होता है। वो सोचता था मैं भूखा रह जाऊं पर गोपाल की पढ़ाई जारी रहे। एक दिन पोस्ट मास्टर सर्विसिंग बुक देख के बोलते हैं, हरि सिंह तुम्हें 55 साल हो गए, तुम्हें पेंशन लेना होगा और नौकरी नहीं कर सकते। ये सुनकर हरि सिंह के सिर चकरा गया। वो सोचने लगा क्या करूं, संसार कैसे चलाऊं। संसार को तो छोड़ो, गोपाल की पढ़ाई का क्या होगा। उनकी एक ही इच्छा है, गोपाल गांव की पोस्ट ऑफिस में सब पोस्ट मास्टर बनेगा या फिर पोस्ट मास्टर तो बन ही जाएगा, पर इंग्लिश नहीं हुआ तो इतना बड़ा नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। गांव में तो सुविधा नहीं है, कटक लाकर पढ़ाना होगा। हरि सिंह के ऊपर पोस्ट मास्टर बाबू की बहुत मेहरबानी है। हर दिन हरि सिंह संध्या के समय पोस्ट मास्टर बाबू के घर जाकर 2-4 काम कर लेता था। कभी कभी पोस्टल के इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट साहब पोस्ट मास्टर बाबू के घर आते तो उनकी चर्चा का काम हरि सिंह को दिया जाता था। पोस्टल के सारे साहब हरि सिंह के काम के लिए उस पर प्रसन्न थे। इसके फायदा लेकर हरि सिंह अपनी नौकरी और कुछ दिन बढ़ा लेता है। कहते हैं ना, सुख के साथ दुख भी आता है। अचानक हरि सिंह को खबर आया कि उसकी पत्नी का मौत हो गई है, जिसके साथ वो अपनी सारी सुख दुख की बात करता था वो अब ना रही। अब हरि सिंह की असली घर टूट गया। हरि सिंह अब अपने मन को दृढ़ करके गोपाल को लेकर कटक चला आया। कुछ दिन बीत गए। हरि सिंह का पेंशन हो गया। अब घर चलाना मुश्किल हो गया था। घर में जो सब चीज था उसे बेचकर और 4-6 जगह काम करके हरि सिंह गोपाल की पढ़ाई जारी रखे। देखते देखते गोपाल माइनर पास हो गया। हरि सिंह पोस्ट मास्टर के आगे हाथ पैर जोड़कर बहुत निवेदन करके गोपाल को पोस्ट मास्टर की जॉब दिला देते हैं। तनख्वाह महीने को 20 रुपये। हरि सिंह की आनंद का सीमा ना रहा। वो अकेले बैठकर रोने लगे, अपनी पत्नी को याद करने लगे। आज वो होती तो कितनी खुश होती। गोपाल की नौकरी हो गई, गोपाल की नौकरी हो गई बोल के पागल हो उठती। हाय उसकी भाग्य, वो अभागिनी ये देख न सकी। हे प्रभु मेरे बेटे की रक्षा करना। गोपाल अपनी प्रथम तनख्वाह हरि सिंह के हाथ में देता है। ये देखकर हरि सिंह के पैर जमी पे न लगे। वो इतने सारे पैसे देखकर खुशी के मारे बार बार गिनने लगा। सुबह होते ही बाजार जाकर धोती कुर्ता सब ले आया। देखने में वो बूढ़ा हो गया था सच, पर धोती कुर्ता पहनकर खुद की बहुत तारीफ करने लगा। अब गोपाल बाबू ऑफिस में बैठकर 5-6 लोगों के साथ इंग्रजी लिखा करते हैं। सब उन्हें डाकमुनिस बाबू बुलाते हैं। बूढ़ा की अब गोपाल के अलावा और कोई चिंता न था। अब हरदम गोपाल की खाना पीना नहाना सोना के अतिरिक्त और कुछ बोलता ही नहीं था। पहले तो भगवान को पुकारता था, अब वो भी भूल गया है। लगता है इसीलिए भगवान उस पे खपा हो गए।
अब कुछ दिनों से गोपाल बाबू कुछ कुछ बदलने लगे हैं। पिता को देखते ही सोचते हैं, ये मूर्ख कुछ नहीं जानता, किससे कपड़े पहन रहा है देखो, इसे तो बाप बुलाने में भी छे, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। एक दिन गोपाल हरि सिंह को बोलता है, देखो तुम मेरे लिए कुछ उपकार नहीं किए हो, मर्जी है तो रहो या फिर चले जाओ, और सुनो कोई आए तो उसके सामने मत जाना। बूढ़ा ये सब सुन के रोने लगा। बेटे की ये सब बातें किससे कह सकता है, जिससे कहना था वो तो चली गई है। बूढ़ी की बहुत याद आई तो चारों ओर देखकर रोने लगे। अब उनकी कोई सहारा न था। एकदम अपना रोना बंद करके सोचने लगे कि नहीं, रोऊंगा तो बेटे की बुराई होगी। गोपाल बाबू आज मफसल जाएंगे, उनकी वहाँ ट्रांसफ़र हो गई है। सुबह बोले, बाबा मैं मफसल जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ लेके पीछे पीछे चलो। क्यों ये सब नौकरों के हाथ लेकर पैसे दूँ, तुम ही सब लेके आओ। आंखों से दो धार बह आया। बेटे को कुछ ना बोल सका। सारी चीज़ लेकर 10-12 जगह हो कर संध्या को मफसल में पहुंचा। बूढ़ा के शरीर में ये मफसल पानी नहीं गया, उसे खांसी होने लगी। एक दिन रात को बूढ़ा को ज्वर हो गया और ठंडी के मारे जोर से खांसी होने लगी। गोपाल बाबू के सोने में दिक्कत हुई तो वो पियन को बूढ़ा को बाहर फेंक देने को बोले। सुना गया है कि गोपाल बाबू उस दिन से बहुत खुशी में रहने लगे। बूढ़ा अब गांव चला आया और कुछ खेती करके बाकी जीवन व्यतीत करने लगा। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। रहती हूँ, नमस्ते।